Good morning to all students. वेलकम टू विद्या इंटर कॉलेज सिख विकास। सबसे पहले आज हम इंग्लिश के क्लास में अंग्रेजी पार्ट 2 ग्रामर पोर्शन में कक्षा 6 to 8 यानी क्लास 6 से और 8 तक के विद्यार्थियों के लिए क्लास चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका है सबसे पहले करना पड़ेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। लिखा है यूज ऑफ ए एंड एन। ए मिस क्या होता है और एन मिस क्या होता है, दोनों का मतलब होता है ए। लेकिन बात यह आती है ए मिस भी एक होता है और एन मिस भी एक होता है। कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, चलिए आइए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अ से अह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वावेल्स और हिंदी में क्या कहते हैं स्वर। क से ज्ञ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और हिंदी में क्या कहते हैं व्यंजन। जब हम ए और एन का प्रयोग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो वर्ड है वो वावेल्स है कि कॉन्सोनेंट है। वावेल्स में एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मीनिंग आएगा उसको हम लिखेंगे। जैसा हो गया APPLE, आपने जो भी मीनिंग आएगा उसको लिख देंगे। लिखने की बाद से उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही रूप में होना चाहिए। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल को सबसे पहले उसका उच्चारण लिखेंगे तो आप आएगा एप्पल। एप्पल मिस क्या होता है से होता है। लेकिन इसके पहले हम ए लगाएं या एन लगाएं तो रूल को फॉलो करेंगे। एप्पल दे दिया है, एप्पल यानी हिंदी में जो पहला अक्षर है, हिंदी के पहले अक्षर को देकर के, नो की इंग्लिश। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि जहां पे ए ई आई ओ यू आता है उसमें एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह रूल गलत है। कैसे गलत है आप देखेंगे। यहाँ पे लिखा कि एप्पल, हिंदी का पहला अक्षर क्या है ए, यानी क्या है अ से अह तक की बीच की अक्षर है, जिसको हम क्या करते हैं वावेल। जब वावेल्स आता है तो वावेल्स में किसका प्रयोग करते हैं आयन का। अब इसके बाद से देखेंगे सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अभी लिखेंगे ELEPHENT, इसको हम क्या बोलेंगे एलिफेंट। क्या बोलेंगे एलिफेंट। तो एलिफेंट को ही उसका प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे कि मान लिया जैसा कि यहां पर ए आ गया और यहां पर भी ए आ गया, तो यहां पर एन लग गया, यहां पर भी एन लगाने के लिए बता रहा है। फिर उसके बाद से देखेंगे यहां पर क्या आ गया ई आ गया, यहां पर भी क्या आ गया ई आ गया, तो यहां पर भी क्या कर रहा है एन बताने के लिए। लेकिन हम इंग्लिश के वर्ड को देख करके ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम हिंदी के अक्षर को देख करके ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एलिफेंट, हिंदी का पहला अक्षर जो है वह क्या है वावेल्स से, तो वावेल्स में किसका प्रयोग करेंगे एन का। अब इसके आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ जाएगा यूनिवर्सल
CT। अब इसमें देखेंगे क्या कर रहा है, यहां पर दिया है U, यानी इंग्लिश का पहला अक्षर क्या है, वावेल है, और हिंदी का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब बात इसमें आ जाती है, एक वर्ड क्या है, वावेल का है, और एक क्या है, कॉन्सोनेंट का है, लेकिन फिर भी हम किसको देखकर लगाते हैं, किस चीज को सही मानते हैं, किस अल्फाबेट को देखकर एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हिंदी का वर्ड होता है, यानी अगर वावेल्स आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमारी जो हिंदी आई है वो क्या है, यो, यानी को से यो के बीच की संख्या है, इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंजन। तो व्यंजन में किसका प्रयोग होता है, ए का। तो अभी यह रूल आपको बता रहा है कि यहाँ पर यू आएगा, जो इंग्लिश का पहला अक्षर क्या आएगा, यू आएगा, उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यह रूल क्या है, गलत है। और अगले प्रूफ के लिए देखेंगे, जैसे कि आपने लिख दिया HONEST, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। अभी हम इसको देखने के लिए जाएंगे, फिर इसमें आता है, इसके पहले हम क्या लगाए, ए लगाए कि एन लगाए। यहाँ पर ऑनेस्ट दिया है, ऑनेस्ट यानी जो हिंदी वर्ड आया है, तो हिंदी में पहला अक्षर क्या है, वावेल्स है, क्या है, वावेल्स। तो वावेल्स में किसका प्रयोग होता है, एन का, लेकिन इंग्लिश का जो पहला अक्षर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी एक वावेल से आ गया और एक कॉन्सोनेंट आ गया। अब इस माध्यम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो हिंदी का वर्ड होता है, हिंदी के वर्ड को देख करके ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, हिंदी का जो पहला अक्षर है वावेल्स है, इसलिए हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अभी इस माध्यम से देखते हैं कि इसमें कहीं एच नहीं दिखा रहा है, अगर एच नहीं दिखा रहा है तो इस रूल से हम लगाते, तो यहाँ क्या लगाते हैं, एन लगाते, इसलिए रूल मतलब जो हमारा एग्जाम्पल है क्या हो जाता, गलत हो जाता। फिर अगले क्रम में देखेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया MA, इसका जो MA लिखेंगे यानी किसी भी मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही होना चाहिए। तो MA लिख दिया, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दीजिए, लिखेंगे MA। अब चलेंगे ए और एन का प्रयोग करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे हिंदी में जो पहला अक्षर है वावेल्स आया है, यानी ओ से ओह के बीच की संख्या है। तो जो वावेल्स आया है, तो वावेल्स में किसका प्रयोग करते हैं, एन का, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए इंग्लिश का पहला अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमको इंग्लिश के वर्ड को देख करके ए एन का प्रयोग नहीं करना है, हमको जो इंग्लिश वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर लेंगे। उच्चारण में देखेंगे कि हमारा हिंदी का जो पहला अक्षर है वह वावेल्स है कि कॉन्सोनेंट है। वावेल्स आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप अगला एग्जाम्पल आ जाएगा, लिख देंगे आप CAT, हो गया कैट। अब देखेंगे आप हिंदी का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। क्लियर दिखाई देता होगा आप लोगों के लिए। अपना कलम और नोटबुक लेकर बैठ जाए और इसको ध्यान से उतार लीजिए। और एग्जाम्पल के लिए इसका आप क्या करेंगे, ए से लेकर के जेड तक, मतलब A to Z मीनिंग को उतार लेंगे, और उनके पहले ए का प्रयोग होता है कि एन का प्रयोग होता है, उसको लेकर के आप लोग चेक करेंगे।